हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गणित विषय का दीर्घ पाठ योजना पे। आज का हमारा प्रकरण है परिमेय संख्या। इसे हम जूम कर देते हैं एक बार। परिमेय संख्या प्रकरण पे हम बात करेंगे आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो ये पाठ योजना है ये कक्षा 7 का है और जो प्रकरण है वो है परिमेय। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है और कैसे दीर्घ पाठ योजना बनाया जाता है। तो ये हमारा ये पूरा लेसन प्लान है। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना डालेंगे, उसके बाद संस्था का नाम डालेंगे। थोड़ा हम जूम कर देते हैं इसे। ये पेज नंबर पहला है, तो संस्था का नाम डालेंगे। इसमें आप जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक आप डालेंगे, जिस डेट में आप टीचिंग करें। कक्षा 7th है। विषय आपका गणित है। उप विषय आपके अंतर्गत अंक गणित है। चक्र, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी होगा। अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। उसके बाद आपका है प्रकरण। प्रकरण में आप परिमेय संख्या डालेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ये सामान्य उद्देश्य है और ये विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो चलिए हम पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला आपका है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को गणित का प्रारंभिक ज्ञान कराना। तीसरा छात्रों में गणित के प्रति तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास करना। सॉरी। चौथा है छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देना। पांचवा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। और छठा है छात्रों में एक सकारात्मक खोज उत्पन्न करना। इसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र परिमेय संख्याओं के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र परिमेय संख्याओं में और पूर्णांक में अंतर कर सकेंगे। तीसरा है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र परिमेय संख्याओं के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। उसके बाद आपका आता है सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, लपेट से हम पर चाक, डस्टर आदि। आपको हम बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगले पेज में आते हैं। सहायक सामग्री के बाद आपका होगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र परिमेय संख्याओं के बारे में या विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना प्रश्न है उसे कैसे निकालते हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। और इधर छात्र छात्रा क्रियाएँ दोनों लिखना है आपको, क्लास में दोनों होते हैं। फिर पहला प्रश्न आप डालेंगे, छात्रों आपको कितनी गिनती आती है। बच्चे कहेंगे हाँ 1 2 3 4। प्रश्न 2, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो जैसे आपका 1 2 3 4 आया, इसी में से आप पूछेंगे इसमें से पूर्ण संख्याएं कौन है, तो बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है। प्रश्न 3, 2/3 को हम क्या पढ़ते हैं, भिन्न या परिमेय संख्या। फिर प्रश्न 4, परिमेय संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं। ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को रोक करके या यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वहाँ से वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं विद्या प्रकाश टीचिंग या विद्या प्रकाश दीक्षित। आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ जाके और जिस भी लेसन प्लान को आपको चाहिए वो आप से ले सकते हैं। फिर आप
पहला प्रस्तुतिकरण डालेंगे, प्रस्तुतिकरण 1। इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया। जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे और छात्रा हैं तो छात्राध्यापका लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको सिर्फ इतना लिखना है। फिर साइड में आपको लिखा है श्याम पटकार, क्योंकि मैथ और साइंस ऐसा है टॉपिक, ऐसा विषय है जो आप शिक्षण बिंदु के साथ में, प्रस्तुतिकरण के साथ में श्याम पटकार करते चलेंगे। तो आपको साथ में श्याम पटकार साइड में एक बॉक्स बना लेना है। फिर आप लिखेंगे परिमेय संख्याएं, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिमेय संख्याएं। अब शिक्षण परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। हम जानते हैं कि अनुपात 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं। परिभाषा, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पी या आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ या क्यू बराबर ओ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगले पेज में आते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। तो आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में आपको 3 प्रश्न करने हैं। तीसरा प्रश्न जो आपका होगा वो आपका समस्यात्मक होगा। तो यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापका क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्र हैं तो छात्राध्यापका क्रिया, और इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। परिमेय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अनुपात से। परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? पी या आर, आर बराबर ओ। फिर समतुल्य और सरलतम परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा आपका। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। इसमें आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्याम पटकार। छात्र छात्रा क्रिया में लिखे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समतुल्य व सरलतम परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्या वह होती हैं जिसमें अंश व हर में क्रमशः 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न होती है। एग्जाम्पल 1/2, 1 × 2 बटा 2 × 2 बराबर 2/4, 2 × 3 बटा 2 × 3 बराबर 3/6। सरलतम परिमेय संख्या वह होती है जिसमें हम बड़ी परिमेय संख्या को महत्तम समावर्तक से भाग देकर उसे सरलतम रूप में प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल 8/12, 8/4 बराबर 12/4 बराबर 2/3। और ये आपका श्याम पटकार है जो मेन होगा समझाने वाला, वो एक ब्लैक चार्ट में लिख के अपने लेसन प्लान में आप चिपका लेंगे। जैसे समतुल्य परिमेय संख्या 1/2, एक जो भी हमने ऊपर लिखा है वही चीज़ें नीचे लिखिए, आप यहाँ से लिख लेंगे। अगले पेज में आते हैं। फिर बोध प्रश्न करेंगे आप। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2, 3, 4 से। सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? परिमेय संख्या को एचसीएफ से भाग देकर। फिर है प्रश्न 3, ये आपका समस्यात्मक होगा। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या कैसे प्राप्त करती है? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। दीर्घ पाठ योजना में 4 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो ये हमारा तीसरा प्रस्तुतिकरण है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है। और श्याम पटकार। तो आपका शिक्षण बिंदु है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या है, तो ये आपकी संख्या रेखा हो गई -4, 3, -2, -1। फिर जैसे ये सेंटर है तो यहाँ से आप इधर प्लस में रहता है, इधर माइनस में, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, अंडर स्टूड होता है यहाँ पे। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है। आइए संख्या रेखा पर -1/2 को निरूपित करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसको जूम कर देते हैं, आप देख लीजिए। हमने जूम कर दिया, आप देख लीजिए यहाँ से। तो ये लिखा है -3/2, -2/2, -1/2, 0, फिर 1/2, 2/2, 3/2। एग्जाम्पल 1/3 को सम संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे
इसका ये दिया हुआ है -3/3, -2/3, -1/3, 0, फिर 1/3, 2/3, 3/3। फिर इसी को यहाँ पे सैंपट कार्ड पे कुछ ऐसे समझाया गया है, आप देख सकते हैं। ये इसे हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ है तो आप वीडियो को रोक करके या यूट्यूब पे ऑप्शन है वहाँ से स्लो करके देख सकते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न 1, -1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आप इसे ऐसे निरूपित करेंगे। ये अगले पेज में हम चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें, -3/5, -2/5, -1/5, फिर 0 है, 1/5 और 2/5, ऐसे आप लिखेंगे। अगले पेज में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोध प्रश्न का है। प्रश्न नंबर 2, 4/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। फिर आप प्रश्न नंबर 3, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न। फिर उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। अगर हमारे इस लेसन प्लान की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके और लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो विद्या प्रकाश दीक्षित या विद्या प्रकाश टीचिंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्रा क्रियाएँ, श्यामपट कार्य। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएँ दोनों आपको लिखना है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। 3 और 10 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10, तो कुल 6 पूर्णांक हैं। एग्जाम्पल बीच -3 और में, एग्जाम्पल -3 और +3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? 5 पूर्णांक। ये देखिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो जो इसके इधर लिखा है ये प्लस में लिखा है, और इसके इधर जो लिखा है ये माइनस में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे सैंपट कार्य लिखा हुआ है। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या -3 और +3 के बीच, तो आपका -2, -1, 0 के बाद +1 और +2, ये आपका लिखा हुआ है। फिर निरीक्षण कार्य, चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। चौथे प्रस्तुतिकरण में या जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है वो आप, उसमें आपका बोध प्रश्न नहीं होता है, लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। तो यहाँ पे आप निरीक्षण कार्य करेंगे। पहले छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर कार्य लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया है। प्रश्न पहला, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? P/Q, जहाँ Q बराबर O। फिर प्रश्न नंबर 2, अगले पेज में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है, 1/2 को समतुल्य रूप में लिखिए। तो 1/2 बराबर 1 × 2 बटा 2 × 2 बराबर 2/4। प्रश्न नंबर 3, 25/15 को सरलता रूप में लिखिए। तो 25/15, 25/5, 15/5 बराबर 5/3। प्रश्न नंबर 4, 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको ऐसे लिखना है, ये 3/5 है, ये 3/5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5, -2/5, -1/5, फिर 0, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 सॉरी। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 5, 2 और -3 के बीच के पूर्णांकों को लिखिए। तो -3, -2, -1, 0, प्लस में 1 है तो इसे आप डायरेक्ट 1 लिखेंगे, 2, 3 और 4, तो 4 पूर्णांक हैं। फिर ग्रह कार्य आप लिखेंगे।
छात्राध्यापिका छात्रों को परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करके लाने का आदेश देगा या देगी। छात्राध्यापक हैं तो देंगे, छात्राध्यापिका है तो देंगी। उसके बाद आपको समालोचना लिखना है। समालोचना लिख के आपको छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, जो टीचर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, वो आपकी टीचिंग चेक करेंगे और उस पर आपके कमेंट लिखेंगे, अपने साइन करेंगे। जैसे यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है कि कक्षा सक्रिय है। तो ये हमारा मैथ का परिमेय संख्या का दीर्घ पाठ योजना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप सर्च करके विद्या विकास टीचिंग या विद्या विकास दीक्षित डालेंगे तो आ जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा, कितना इम्पोर्टेंट रहा, आपको इससे कितना बेनिफिट रहा, और इसमें जो भी सुधार करने लायक चीज़ें होंगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।